टाइटैनिक का नाम जहां भी आता है वहां दहशत से रूह कांप उठती है। कैसे एक टाइटैनिक पर सवार 2200 लोगों में से 1500 लोगों की मौत हो गई थी। साल 1912 में उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक जहाज डूब गया था, जिसका मलबा आज भी अटलांटिक महासागर में 3800 मीटर से भी ज्यादा गहराई में पड़ा हुआ है। अब टाइटैनिक के इस मलबे को ही देखने के लिए लोगों में दिलचस्पी बनी रहती है। यही मलबा देखने के लिए पर्यटकों को ले जाने वाली एक छोटी पनडुब्बी लापता हो गई है, जिसको लेकर मध्य अटलांटिक महासागर में खोज अभियान जारी है, लेकिन अभी तक गायब पनडुब्बी का कहीं कोई पता नहीं चल पाया है। समंदर के अंदर लापता हुई पनडुब्बी में कुल 5 लोग सवार थे। परेशानी इस बात की है कि पनडुब्बी में अब कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन शेष बची है। अगर समय रहते पनडुब्बी का पता नहीं चल पाया तो फिर पनडुब्बी में सवार लोगों की जान को बड़ा खतरा हो सकता है। इस पनडुब्बी में पाकिस्तान के अरबपति कारोबारी शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमानी भी सवार हैं। उनके परिवार ने भी पुष्टि की है कि वो बोर्ड पर हैं और लापता हैं। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के सबसे अमीर परिवारों में से एक हैं। वो SETI इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी भी हैं। ये दुनिया के प्रमुख गैर लाभकारी वैज्ञानिक संस्थानों में से एक है। शहजादा दाऊद अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ ब्रिटेन में रहते हैं। दाऊद 48 साल के हैं और उनके बेटे जो उनके साथ पनडुब्बी में हैं, उनकी उम्र मात्र 19 साल है। इस पनडुब्बी में ब्रिटिश अरबपति और एविएशन कंसल्टेंसी एक्शन एविएशन के अध्यक्ष हामिश हार्डिंग भी सवार हैं। हार्डिंग ने तो इस यात्रा पर जाने से पहले भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। हार्डिंग ने लिखा था, मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि मैं टाइटैनिक के मलबे तक जाने वाले अभियान का हिस्सा हूँ। उनके परिवार ने भी उनके लापता होने की पुष्टि की है। पनडुब्बी के पायलट का नाम पॉल हेनरी है और वो फ्रांस के रहने वाले हैं। पनडुब्बी के लापता हो जाने से इन सभी की जान को खतरा बना हुआ है। और ऐसा नहीं है कि टाइटैनिक के मलबे को देखने जाना आसान होता है, बल्कि इस सफर के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। सफर के लिए लगते हैं करोड़ों। मिली जानकारी के मुताबिक लापता हुई पनडुब्बी में सफर करने के लिए पर्यटक को 2 करोड़ 28 लाख से ज्यादा की रकम चुकानी होती है। ये यात्रा न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन्स से शुरू होती है। टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने और वापस आने की पूरी डुबकी में 8 घंटे का समय लगता है। इसमें 5 यात्रियों के लिए 96 घंटे की जीवन रक्षक ऑक्सीजन होती है। इस पनडुब्बी का वजन 10,432 किलोग्राम है और कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक ये 13,100 फीट की गहराई तक जा सकती है। आमतौर पर इस पनडुब्बी में एक पायलट, 3 पर्यटक और कंपनी की भाषा में एक कंटेंट एक्सपर्ट सवार होते हैं। ये यात्रा न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन्स से शुरू होती है। ओशन गेट वेबसाइट के मुताबिक उसके पास 3 पनडुब्बियां हैं, लेकिन रिफर्ट टाइटन ही टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने में सक्षम है। इस पनडुब्बी को ओशन गेट एक्सपेडिशंस की तरफ से ऑपरेट किया जाता है, जिससे खुद भी गहरे समंदर में खोई इस पनडुब्बी का कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जबकि कंपनी गहरे समंदर में अभियान आयोजित करने का काम करती है। कंपनी की तरफ से हादसे की जिम्मेदारी ले ली गई है। अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री और पत्रकार स्टीव नॉरिस ने पुष्टि की है कि अब पनडुब्बी में बस कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है। वहीं पिछले साल टाइटन सबमर्सिबल में यात्रा करने वाले पत्रकार डेविड स्पोग ने रास्ते में आने वाली चुनौतियों का जिक्र किया, जिसका सामना पनडुब्बी में सवार लोग और ऊपर पानी की सतह पर मौजूद सदस्य कर रहे होंगे। उन्होंने बताया कि इस समय पनडुब्बी में सवार लोगों और बाहरी दुनिया के बीच संपर्क का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पानी के इतना नीचे न GPS काम करता है और न ही रेडियो। वो कहते हैं, जब सपोर्ट शिप पनडुब्बी के ठीक ऊपर होता है तो वो टेक्स्ट मैसेज के जरिए निर्देश भेज पाता है और संदेश प्राप्त कर पाता है। जाहिर है इन संदेशों का अभी जवाब नहीं मिल रहा है। बताया तो ये भी गया कि पनडुब्बी में सवार यात्रियों को बाहर बोल्ट लगाकर सील कर दिया जाता है। ऐसे में अगर पनडुब्बी सतह पर आ भी जाएगी तो यात्रियों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। इस पनडुब्बी को कंपनी के कर्मचारी सिर्फ बाहर से ही खोल सकते हैं। तो ऐसे में इस पनडुब्बी को लेकर सवाल कई उठते हैं। सवाल ऐसे कि क्या अंदर कोई पावर फेलियर हुआ है? अंदर ऐसा क्या हुआ जो एक पनडुब्बी पूरी तरह से लापता ही हो गई? उसका कहीं कोई संकेत नहीं मिल पा रहा है। क्या जिस तरह से एक प्लेन में इमरजेंसी के वक्त पैराशूट यूज कर सकते हैं, क्या पनडुब्बी के अंदर भी कुछ ऐसा है, लाइफ जैकेट जैसा कुछ, जिससे वो सतह पर आ सकते हो? क्या सबमरीन में जाते वक्त ऐसी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सबमरीन में सवार लोगों को कुछ ट्रेनिंग दी गई थी? क्या सबमरीन के अंदर कोई उपकरण ऐसे हैं जिससे सबमरीन में सवार लोग बाहर की दुनिया से कनेक्ट कर सकते हैं? अगर हाँ, तो अभी तक अंदर मौजूद लोगों ने बाहर की दुनिया से कनेक्ट क्यों नहीं किया?
ऐसे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाने बाकी हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और 5 जिंदगियां खतरे में हैं। ये लोग गए तो थे टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए। ये मलबा 3800 मीटर से भी ज्यादा नीचे है। कनाडा की न्यूफाउंडलैंड में उत्तरी अटलांटिक के तली पर इसका मलबा पड़ा हुआ है। कैसे डूबा था टाइटैनिक? टाइटैनिक पर सवार 2200 लोगों में से करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। जहाज साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुआ था। ग्लेशियर से टकराने के बाद ये 2 टुकड़ों में बट गया था और एकदम नीचे चला गया था। वहीं कनाडा की कोस्ट गार्ड की तरफ से भी टाइटैनिक का मलबा दिखाने जा रही सबमरीन के डूब जाने की पुष्टि की गई है। बताया जा रहा है कि डूबने की पहली जानकारी तब मिली जब कनाडा की रिसर्च शिप एमवी पोलर प्रिंस का संपर्क इससे टूट गया। पनडुब्बी केप कोड के पूर्व में 900 मील दूर थी जब इसका संपर्क टूटा। विशेषज्ञों की माने तो दूर दराज के इलाके में खोज करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन फिर भी कोशिशें जारी हैं ताकि सबमरीन पर सवार लोगों को बचाया जा सके। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? एक सबमरीन डूब गई है जिसमें पाकिस्तान के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनका 19 साल का बेटा है। उनके अलावा 3 और लोग हैं जो करोड़ों रुपए खर्च करके टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। अब उनका कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा है। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है? आपके इस पर विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।